नमस्कार, मैं कविता गौतम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने YouTube चैनल अथिया ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वास्तु शास्त्र में घर के प्रत्येक हिस्से को लेकर के कुछ खास नियम होते हैं। घर बनवाते समय अगर हम इन नियमों का विशेषतया ध्यान रखें तो हम काफ़ी अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने इन नियमों का पालन नहीं किया तो इसके हमें भारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जिससे हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे घर के खिड़की दरवाजे को लेकर के आज हम कुछ नियम बताने के लिए आपको जा रहे हैं। घर के मुख्य दरवाजे या खिड़की ये हमारे घर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, पॉजिटिव एनर्जी की एंट्री होती है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया या इसमें कोई दोष होता है तो नेगेटिव एनर्जी का भी आगमन होता है। हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी की जगह पॉजिटिव एनर्जी का आगमन हो, इसके लिए हमें कुछ नियमों को अपनाने की ज़रूरत है। तो आइए इस बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले घर का मुख्य द्वार किस दिशा में खुलना चाहिए। घर का मुख्य द्वार हमेशा पूर्व की दिशा में खुलना चाहिए, जहाँ से सूर्योदय होता है। उस दिशा में घर का मुख्य द्वार अगर खुलता है तो घर के मुखिया की उम्र भी बढ़ती है, बीमारियों का भी अभाव रहता है, बीमारियां दूर भागती हैं और माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, उनका आशीर्वाद बना रहता है। अगर उत्तर या पूर्व की दिशा में आपका मुख्य द्वार बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आजकल जगह की कमी है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे अकॉर्डिंग जगह नहीं मिल पाती, तब उस कंडीशन में आप प्रतिदिन पूजा करने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक अथवा गणेश जी का कोई भी शुभ चिन्ह दोनों तरफ बना सकते हैं और इस दोष को दूर कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं खिड़कियों की। खिड़कियां और दरवाजे इनकी संख्या हमेशा सम होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरीके से सम संख्याओं में अगर आपके खिड़की और दरवाजे होते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। ये सम होने से आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव में इजाफा करते हैं। अगर आपके घर में खिड़की और दरवाजों की संख्या अगर सम नहीं है तो इस दोष को अब कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी हम आपको उपाय बताते हैं। सिंपल, आप उन खिड़की दरवाजों को जो एक्स्ट्रा हैं, जो विषम में है, आप उसको बंद कर दीजिए या पूरी तरह से उनको पर्दे से ढक कर रखिए। तीसरी चीज आती है बंधनवार। हमें सप्ताह में एक बार अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों से बना हुआ बंधनवार लगाना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी की वास आपके घर में रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। अशोक का जो बंधनवार होता है वो ईश्वर की कृपा को आपके लिए आकर्षित करता है, उसकी कृपा बनी रहती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आकर्षित होती है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके लिए केवल एक दीपावली पर ही नहीं, आप सप्ताह में कम से कम एक बार अपने घर में अशोक के पत्तों का बना हुआ बंधनवार जरूर लगाएं। अब बात आती है कि घर के मुख्य दरवाजे और खिड़कियां किस दिशा में खुलनी चाहिए। तब घर के मुख्य दरवाजे और खिड़कियां किस दिशा में होनी चाहिए हमने अभी आपको बताया था, लेकिन ये कहाँ खुलनी चाहिए, ये हमेशा घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए। अगर ये बाहर की तरफ खुलते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर से बाहर जाती है और अगर ये अंदर की तरफ खुलते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती है। इस तरीके से आप इन टिप्सों को मानिए, इन टिप्सों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए तो आपकी तरक्की की राह में जो भी बाधा बन के रास्ते में खड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी और आप अपनी इस बाधाओं को दूर करके तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वास्तु टिप्स अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और जो भी आपकी प्रश्न हो अपनी वास्तुशास्त्र से संबंधित अथवा ज्योतिषी से संबंधित, तो आप इसका जवाब आप इसके लिए प्रश्न भी पूछ सकते हैं, सुझाव भी कमेंट बॉक्स में आप लिखकर दे सकते हैं। धन्यवाद।